यूनिट नंबर 6 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको रेशियो के बारे में पता होना चाहिए कि दो न्यूमेरिकल क्वांटिटीज होती हैं, उनके दरमियान क्या रेशियो क्या होती है। जब दो न्यूमेरिकल क्वांटिटीज या दो वैल्यूज के दरमियान कोई कंपैरिजन किया जाता है तो उसको हम रेशियो बोलते हैं, ठीक है। और रेशियो और कॉन्टिन्यूड रेशियो में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको रेशियो दी हुई है, लेट सपोज आपको दो रेशियोज दी है, ए रेशियो बी और बी रेशियो सी, अगर आप उसको एक कंटिन्यूसी में लिखें जैसे ए रेशियो बी रेशियो सी, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूड रेशियो, ठीक है। अब हमने अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में कॉन्टिन्यूड रेशियो फाइंड करनी है, वो हमें दो दो रेशियोज दे देगा, आपने उन दो रेशियोज को यूज करते हुए कंटिन्यूड रेशियो फाइंड करनी है। पहला सवाल है ए रेशियो बी दी हुई है 3:5 और बी रेशियो सी गिवन है 5:6, ठीक है। इसको लिखने का मेथड क्या होता है कि कॉमन एलिमेंट यानी इन दोनों रेशियोज में जो कॉमन एलिमेंट होगा वो दरमियान में आएगा, उसके बाद आप उसकी साइड्स पे कोई सा भी एलिमेंट लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन में देखूं तो कॉमन एलिमेंट बी है, बी दरमियान में आ जाएगा, बी से पहले ए यहां लिख दे, सी यहां लिख दे। आप चाहे तो सी को भी पहले लिख सकते हैं, लेकिन उसमें फिर सवाल थोड़ा सा मोल्ड हो जाता है। इजी मेथड ये होता है क्योंकि बी से पहले ए आता है तो मैं ए लिख रही हूँ और बी के बाद सी आता है तो मैं उसको सीक्वेंस को मेंटेन करते हुए सी लिख रही हूँ। अब मैं देखूंगी मुझे ए रेशियो बी क्या दिया हुआ है। ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3:5, तो ए के बिल्कुल नीचे 3 लिखें और बी के नीचे 5। इसी तरह से देखें बी रेशियो सी क्या दिया हुआ है। बी रेशियो सी दिया हुआ है 5:6। एक बी तो मैं लिख चुकी हूँ ऊपर, अब नेक्स्ट बी लिखने के लिए मुझे नीचे आना पड़ेगा। मैं उसके नीचे लिखूंगी 5 और उसी के बिल्कुल सामने सी की वैल्यू लिखूंगी जो 6 है। एरो किस तरह से लगते हैं, आपने फर्स्ट एरो से नीचे आना होता है, नीचे से अगेन ऊपर, ऊपर से फिर नीचे। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि इसके एरोस किस तरह से लगते हैं। पहले फर्स्ट से आपने नीचे आना होता है, नीचे से अगेन ऊपर और फिर नीचे सी की तरफ आना होता है, ठीक है। जब आप एरो लगा देंगे फिर आपने जो एरो लगाए हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करके नीचे आंसर लिखना है। 3 5 15, 5 5 25, 5 6 30। मल्टीप्लाई करने के बाद चेक करना है अगर कटिंग पॉसिबल है तो आप इसकी कटिंग कर दें, अगर कटिंग नहीं हो रही तो उसी को ही जो कॉन्टिन्यूड रेशियोज में हमसे रिक्वायर्ड कॉन्टिन्यूड रेशियो होती है उसे लिख के आपने आंसर लिख देना होता है। जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ रहा था 15, 25, 30। ये तीनों नंबर्स 5 की टेबल पे डिविजिबल हैं, तो 5 पे इनको डिवाइड कर देंगे। 5 3 15, 5 5 25, 5 6 30। मेरे से जो रेशियो मांगी गई है वो है ए रेशियो बी रेशियो सी, तो मैं पहले लिखूंगी ए के सामने ए का आंसर 3, इसी तरह बी का आंसर 5, सी का आंसर 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी रेशियो क्यू 1:2 दी हुई है, क्यू रेशियो आर 1:2, दोनों सेम दी हुई है। हमने कॉन्टिन्यूड रेशियो फाइंड करनी है यानी पी रेशियो क्यू रेशियो आर। क्या करेंगे, पी रेशियो क्यू रेशियो आर ऊपर लिखेंगे, दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, क्यू, तो आप क्यू को दरमियान में लिखोगे। अब पहले पी रेशियो क्यू 1:2 है, क्यू रेशियो आर भी 1:2, तो आप क्यू की एक वैल्यू 2 लिख चुके हो। अब आप सेकंड वैल्यू नीचे लिखोगे और उसी के बिल्कुल सामने आर की वैल्यू। अगेन एरो पुट करेंगे, ऊपर से पहले नीचे, नीचे से फिर ऊपर और फिर ऊपर से लास्ट तक नीचे लेके जाना है। इन तमाम वैल्यूज को फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 1, 2 1 2, 2 2 4। अब इनमें कटिंग पॉसिबल नहीं है। अब आप इसे कॉन्टिन्यूड रेशियो में किस तरह से लिखोगे, पी रेशियो क्यू रेशियो आर, तो पहले पी के अगेंस्ट पी का आंसर, क्यू के अगेंस्ट क्यू का जो आंसर है, उसके बाद आर के अगेंस्ट आर का आंसर। लास्ट क्वेश्चन है एल रेशियो एन और एल रेशियो एन। एल रेशियो एन 1:7 है और एल रेशियो एन 5:6 है। मैंने कहा था कॉमन एलिमेंट दरमियान में आएगा। आप देखिए इन दोनों में कॉमन एलिमेंट एल है, तो आप एल को दरमियान में लिखेंगे। अब आपकी अपनी मर्जी है, एम या एन में से कोई सा भी एलिमेंट आप पहले लिख सकते हैं। मैंने एम को पहले लिखा और एन को बाद में लिखा है। अब देखेंगे एम रेशियो एल किसके इक्वल है। यहाँ पे तो एल रेशियो एम दिया हुआ तो वो 1:7 है। अब आपने क्योंकि उल्टा लिख रहे हैं तो एल का आंसर 1 है तो एल के नीचे 1 लिखेंगे, एम का आंसर 7 है तो एम के नीचे 7 लिखेंगे। इसी तरह नीचे आ जाएंगे तो एल रेशियो एन 5:6 है, एल के नीचे 5 और एन की जगह पे एन के नीचे 6 आ जाएगा, ठीक है। अगेन एरो लगाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। 5 7 35, 5 1 5 और 6 1 6 आ जाएगा। अब आपने जो कॉन्टिन्यूड रेशियो हमसे मांगी हुई है वो है एल रेशियो एम रेशियो एन, यानी एल पहले है फिर एम है और फिर एन है। तो आप पहले क्या करेंगे, एल के सामने पहले एल का आंसर लिखेंगे। एल का आंसर क्या है 5, उसके बाद एम का आंसर लिखेंगे वो है 35 और लास्ट पे एन का आंसर लिखेंगे वो है 6, ठीक है।